नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का द स्मार्ट एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, आज फिर आपका एक नए वीडियो में स्वागत है, जिसके अंदर हम करने जा रहे हैं क्लास टेंथ मैथ्स आरबीएससी बोर्ड। आज ये इसका पार्ट 5 है। 4 पार्ट हमने कवर कर लिए हैं। 4 पार्ट इससे पहले कवर कर दिए हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या के। तो आप पहले 4 पार्टों का अवश्य देखें। इसके बाद में 5वां पार्ट, आज इसके अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 पूरी करेंगे। एक्सरसाइज 1.2, 1.1 और इससे पहले कुछ बेसिक जानकारी हमने 4 पार्टों में डिस्कस कर दिया है, तो इनको अवश्य देख के आए। चलो शुरुआत करते हैं बिना देरी करे हुए। जब भी अपने को कोई यदि अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, देखो कोई भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है तो इससे पहले अपने को एक थ्योरम है 1.2, एक थ्योरम है परिमेय 1.2, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। देखो ये थ्योरम क्या कह रही है। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, P कोई अभाज्य संख्या है। यदि P जो अभाज्य संख्या है वो a² को विभाजित करती है, तो P एक को भी विभाजित करेगी, एक को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो देखो विद्यार्थी, ये परिमेय क्या कह रही है कि यदि a² को, P एक अभाज्य संख्या है, P a² को यदि विभाजित करती है, पूरा पूरा भाग जाता है, तो ये P इस एक को भी विभाजित करेगा, यानी कि a में भी P का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, यानी कि 3 का स्क्वायर 2/3, 3 एक अभाज्य संख्या है और a 3 का स्क्वायर यानी कि 9/3, इसमें पूरा पूरा भाग जाता है 3 का, तो ये कंप्लीट विभाजित कर रही है। अब a² 3² है तो a का मान आ जाएगा 3, तो ये 3 में 3 का भी भाग जाएगा, इसको भी पूरा पूरा विभाजित करेगी, जिसका आंसर 1 आएगा। तो इस प्रमेय को हम बार बार यूज करेंगे जब अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे, तो इसी प्रमेय का यूज करेंगे। ये क्या है कि P एक अभाज्य संख्या है, यदि P a² को विभाजित करती है तो P एक को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। आगे बात समझ में, चलते हैं जी पहले सवाल पे। देखो जी, सबसे पहले है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इन सवालों को अपन सिद्ध करने से पहले, अपरिमेय सिद्ध करने से पहले क्या करते हैं कि पहले इसको परिमेय मानेंगे। देखो करते हैं सॉल्यूशन, ध्यान से समझते रहना। पहले √2 को अपन परिमेय संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे? परिमेय संख्या। माना √2 एक परिमेय संख्या है। ये मान लिया जी, माना √2 एक परिमेय संख्या है। आगे बात समझ में। अब देखो, जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्याओं को हम हमेशा √2 बराबर P/Q के रूप में लिखते हैं। P व Q क्या होते हैं? दोनों पूर्णांक, दोनों पूर्णांक हैं। P व Q दोनों पूर्णांक। अब देखो, पूर्णांकों में ही सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, तो इनको फिर से अपन √2 को लिखेंगे a/b। अभी जो a व b है ये सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। बस इसी को गलत साबित करना है अपने को कि a और b सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अभी मैंने आपको बताया था, जब इसका दूसरा वीडियो देखोगे, पार्ट 2 देखोगे, तो उसमें मैंने सहअभाज्य संख्याएं डिस्कस कर रखा है कि सहअभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1 हो, या कहूँ कि केवल 2 संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। यदि एक उभयनिष्ठ गुणनखंड के अलावा कोई और भी गुणनखंड प्राप्त हो रहा है तो वो सहअभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है जी, चलते हैं आगे। अब देखो अगले स्टेप में क्या करेंगे
कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इधर भी √2 का वर्ग कर दिया, इधर a/b का होल स्क्वायर कर दिया, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, a का स्क्वायर a और b का स्क्वायर b। अगली स्टेप में b स्क्वायर बराबर आ जाएगा a स्क्वायर बटे 2। b स्क्वायर बराबर क्या आ गया, a स्क्वायर बटे 2। b स्क्वायर बराबर आ गया a स्क्वायर बटे 2। अब देखो जी, इसको थोड़ा सा मैं 1 मिनट रुक जाओ, एडजस्ट कर देता हूँ। चलो रहने देते हैं, जैसा था वैसा ही कर देते हैं। ठीक है जी, देखो b स्क्वायर बराबर आ गया a स्क्वायर बटे 2। अब परिमेय 1.2 के अनुसार देखो क्या कह रहा है, देखो दो एक अभाज्य संख्या आ गई, a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो यानी कि 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है। अतः परिमेय 1.2 के अनुसार 1.2 के अनुसार 2 1 को भी विभाजित करेगा। यानी कि a में 2 का भी भाग जाएगा। आ गई जी बात समझ में। नेक्स्ट देखो क्या था, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 2 आया था। अब हम क्या करते हैं, a बराबर 2c रखने पर, a बराबर 2c रखने पर, तो a की जगह 2c मान रखेंगे तो ये आ जाएगा b स्क्वायर बराबर 2c का होल स्क्वायर बटे 2। तो b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर बटे 2। तो अब यहाँ से अपन करेंगे 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। तो c स्क्वायर बराबर आएगा 2b स्क्वायर बटे 4। इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यानी कि c स्क्वायर बराबर आ गया b स्क्वायर बटे 2। फिर से परिमेय 1.2 लगेगी, यानी कि परिमेय 1.2 के अनुसार, परिमेय 1.2 के अनुसार क्या लग गया कि जब 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 b को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। 2 b को भी विभाजित करेगा। अतः a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, 2। अतः a व b अभाज्य संख्या नहीं है।
संख्या नहीं है। देखो हमने ए और बी को सहभाज्य संख्या माना था, सहभाज्य संख्या होती तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आता, 1। जब देखो बी में भी 2 का भाग जा रहा है, ए में भी 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया, 2। आना कितना चाहिए था, 1। अतः ए और बी सहभाज्य संख्याएं नहीं है। बस एक लाइन लिखनी है, अतः यहाँ हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। यहां लिख देता हूं मैं अगली लाइन, विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः मानी गई परिकल्पना गलत साबित होती है। अतः मानी गई परिकल्पना गलत साबित होती है। अतः जो √2 को हमने परिमेय संख्या माना था वो गलत साबित हो गई। अतः √2 परिमेय नहीं है तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। आई होप आया होगा समझ में। देखो जब भी अपरिमेय सिद्ध करेंगे पहले उसको परिमेय मानेंगे। माना √2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को लिखते हैं p/q के रूप में। √2 p/q, p व q दोनों क्या है, पूर्णांक। अब पूर्णांकों में से ही सहभाज्य संख्याएं होती हैं। √2 बराबर a/b, a व b क्या है, सहभाज्य संख्याएं। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर दिया, √2 का स्क्वायर बराबर a/b का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2, a का स्क्वायर a, b का स्क्वायर, तो यहाँ से हमने b स्क्वायर का मान निकाला तो a²/2 आ गया। अब परिमेय लगाई अपने 1.2, 2a स्क्वायर को विभाजित करता है तो परिमेय 1.2 के अनुसार 2a को विभाजित करेगा। फिर हमने a बराबर 2c रखने पर तो b² बराबर 2c का होल स्क्वायर/2, b² बराबर 2 का स्क्वायर किया 4, c का स्क्वायर किया c²/2, वज्र गुणा किया 2b² बराबर 4c²। यहाँ से b² का मान निकाला, c² का मान निकाला तो b²/2 आ गया। इसमें भी परिमेय 1.2 लग गई कि b² 2 को विभाजित करता है तो b को भी 2 विभाजित करेगा, 2b को विभाजित करता है तो 2b को विभाजित करेगा। a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया 2। अतः a और b सहभाज्य संख्याएं नहीं है। अतः यहाँ हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः मानी गई परिकल्पना गलत साबित होती है। अतः √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। आई होप आया होगा समझ में, नोट करो। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये 1-2 सवाल में आपको सब समझ में आएगा। देखो जी, इसको हम इधर कर देते हैं साइड में, दिख रहा होगा अब, बिल्कुल सही। क्या कह रहा है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो बस काम वही करना है अपने को कि √3 को पहले अपरिमेय सिद्ध करने से पहले क्या मानेंगे, परिमेय। तो माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। माना √3 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो √3 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो p व q दोनों क्या है, पूर्णांक है। दोनों कैसी हैं, पूर्णांक। अगले स्टेप में जब ये पूर्णांक हैं तो ये सहभाज्य संख्याएं भी हो सकती हैं। तो a/b, a व b सहभाज्य संख्या है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट स्टेप में अब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
तो √3 का स्क्वायर बराबर a/b का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे 3, a² / b²। यहाँ से हम b² का मान निकालेंगे तो a²/3 आएगा। और a²/3 में देखो 3 एक अभाज्य संख्या आ गई। अतः 3 a² को विभाजित करता है, पर में 1.2 के अनुसार 3 a को भी विभाजित करेगा। आ गई बात समझ में? इसके आगे देखो, अब क्या करेंगे अगली लाइन में कि a² बराबर 2c रखने पर तो क्या था, b² बराबर a²/3 था। तो b² बराबर 2c नहीं 3c रखेंगे। जब नीचे 3 है तो a बराबर 3c रखने पर तो b² बराबर 3c का स्क्वायर/3। तो b² बराबर क्या आ गया, 3 × 9, c²/3। यहाँ से वज्र गुणा करेंगे 3b² बराबर 9c²। तो c² का मान निकालेंगे तो 3b²/9। 3 एकम 3, 3 × 9, तो c² बराबर आ गया b²/3। तो अतः 3 b² को विभाजित करता है तो 3 b को भी विभाजित करेगा। ये कौन कह रहा है, प्रमेय 1.2 के अनुसार। तो अगली लाइन में क्या निकल के आ गया, अब देखो जी, जब b में भी 3 का भाग जा रहा है, c में भी 3 का भाग जा रहा है, अतः a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड 3 है। अतः a व b सअभाज्य संख्या नहीं है, सअभाज्य संख्या नहीं है। अतः हमें यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः मानी गई परिकल्पना गलत साबित होती है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये है पूरा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले परिमेय मानेंगे, फिर दोनों पूर्णांक हो जाएंगे, कंप्लीट। आ गई बात समझ में?
नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, नोट कर लेना। देखो इसके जैसा एक सवाल और है, पहले हम उसको कर लेते हैं। प्रश्नमाला का सवाल है वो 1.2 का, ये रहा जी। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ज़्यादातर चांस है कि यही सवाल परीक्षा में आते हैं, √2, √3 और √5। तो आपको इन सवालों को समझना है, देखना है और कंप्लीट करना है। ठीक है जी। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम उसी तरीके से करना है। सबसे पहले इसको हम परिमेय मानेंगे। सेम उसी तरीके से करना है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो √5 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p व q दोनों पूर्णांक हैं। दोनों क्या है जी? पूर्णांक। तो √5 a/b, a व b सअभाज्य संख्या है। अगली स्टेप में दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखो प्रिय विद्यार्थियों, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तुम वीडियो बहुत कम देख रहे हो, ये सब तुम्हारे लिए ही किया जा रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा देखो। पढ़ाई की चीज़ ये है, फालतू चीज़ नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखो। एक बार समझ में नहीं आए तो उसी वीडियो को 2 बार देखो, अवश्य समझ में आएगा। जब दोनों साइडों में वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग, इधर a/b का वर्ग, √5 का वर्ग 5 निकल के आ गया, a² / b²। यहाँ से b² का मान निकालेंगे तो a²/5, a²/5। देखो 5 एक अभाज्य संख्या है, ऊपर a² है, तो पर में 1.2 क्या कहती है कि 5 a² को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा। a को भी विभाजित करेगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट स्टेप में देखो, अब क्या करेंगे, अपन a बराबर वो मानते हैं जो नीचे 5 आता है तो 5c मानते हैं, 3 आएगा तो 3c, 2 आएगा तो 2c। तो a बराबर 5c रखने पर, तो a की जगह 5c रखेंगे तो b² बराबर a²/5 था, तो b² बराबर a की जगह रख दिया 5c का होल स्क्वायर बटे 5, तो b² बराबर 5 5 25c²/5। यहाँ से वज्र गुना करेंगे 5b², 25c², c² का मान निकालेंगे 5b²/25। इसको काटेंगे, 5 एकम 5 बच गया 5, तो c² बराबर आ गया b²/5। इसका मतलब ये हो गया कि परिमेय 1.2 के अनुसार, क्या हो गया, 5b² को विभाजित करता है तो 5b को भी विभाजित करेगा।
बी को भी विभाजित करेगा, और जब बी को विभाजित करेगा तो देखो जी क्या निकल के आ गया कि ए व बी का ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड 5 है। अतः ए व बी सअभाज्य संख्या नहीं है, सअभाज्य संख्या नहीं है। जब ये सअभाज्य संख्या नहीं है तो इसलिए हमें यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः मानी गई परिकल्पना गलत साबित होती है। अतः मानी गई परिकल्पना गलत साबित होती है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस अंत में यही लाइन लिखनी होती है। तो आई होप ये तीनों सवाल समझ में आए होंगे कि √2 को कैसे सिद्ध करते हैं, √3 को कैसे सिद्ध करते हैं, √5 को कैसे सिद्ध करेंगे अपरिमेय। और इन्हीं में से परीक्षा में आता है √2, √3, √5। आ गई बात समझ में। सबसे पहले दोनों पूर्णांक परिमेय मानना है, फिर दोनों को पूर्णांक p/q के रूप में लिखते हैं। फिर सहभाज्य दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये स्टेप है कुछ जिसमें ये कंप्लीट हो जाता है सवाल। ठीक है जी, चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल पे। यहाँ तक हो गया था। अब चलते हैं जी उदाहरण नंबर 6 पर। उदाहरण नंबर 6 बाकी के कुछ नहीं है, छोटे छोटे सवाल हैं। देखो जी, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। कुछ नहीं, वही काम करना है। माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। आ गई जी बात समझ में। जब 5 - √3 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को लिखते हैं p/q। p व q दोनों पूर्णांक हैं। अब देखो इन सवालों में कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। अब हम यहाँ से इनको सहभाज्य संख्या मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 इसमें से घटेगा जुड़ेगा तो वो पूर्णांकों में ही घटेगा और जुड़ेगा। तो यहीं से हम कर देते हैं -√3, इस 5 को इधर ले जाएंगे तो p/q -5। यहाँ से जब माइनस हटाएंगे तो दोनों पक्षों को माइनस से गुणा कर देंगे तो ये √3 बन गया, और ये 5 पहले आ जाएगा प्लस का होके -p/q। तो √3 बराबर 5q - p/q। अब ये जो निकल के आया है, ये जो निकल के आया है 5q - p/q एक पूर्णांक संख्याएं हैं। यहाँ 5q - p/q एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। अब देखो जी, गणित ये कहती है
यदि बीच में बराबर का चिन्ह है तो ये पूर्णांक है, तो ये भी पूर्णांक संख्या ही है। √3 भी क्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या। जब ये एक पक्ष पूर्णांक है तो दूसरा पक्ष भी पूर्णांक है, जबकि अभी हम सिद्ध करके आए हैं कि √3 तो क्या है? एक अपरिमेय संख्या। जबकि जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। पूर्णांक थोड़ी ना आती है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी। जब ये एक √3 एक अपरिमेय, ये पूर्णांक, तो हमने जो इसको परिमेय माना था, ये यहाँ पे विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः हमें यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः मानी गई परिकल्पना गलत साबित होती है। गलत साबित होती है। अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो 1 नंबर में ये सवाल आ सकते हैं। अतः हमें यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः मानी गई परिकल्पना गलत साबित होती है। अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना सा ही लिखना है इन सवालों में। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिल्कुल आसान आसान है आगे के सारे सवाल। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल शुरुआत वहीं से करनी है। माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहली लाइन तो यही लिखो, एक परिमेय संख्या है। आ गई बात समझ में? जब यह एक परिमेय संख्या है तो 3√2 को हम P/Q के रूप में लिख देंगे। P व Q दोनों पूर्णांक हैं। अब देखो इस 3 को हम क्या करते हैं, √2 बराबर P, 3 को नीचे ले आते हैं तो 3Q बन जाता है। अब देखो P/3Q, जब 3 से गुणा हो रहा है ये, तो ये कोई ना कोई पूर्णांक बन गया। क्या बन गया? पूर्णांक। तो बस आगे वही लाइन लिखनी है। √2 को अभी हम सिद्ध करके आए हैं। क्या लिखते हैं यहाँ? P/3Q एक पूर्णांक है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः मानी गई परिकल्पना गलत साबित होती है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। इन सवालों में बस इतना ही लिखना है, अपने आप सिद्ध हो रहे हैं ये। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल पे। ये हमने करा दिया। नेक्स्ट पे सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। लो जी, बिल्कुल आसान है, उसी की तरह है। करते हैं जी कि माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय है तो इसको 3+2√5 को हम P/Q के रूप में लिखते हैं। P व Q दोनों क्या है? पूर्णांक है। बस अब इसी को सोल्व करना है, अपने को √5 रखना है। √5 में देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2√5 इस 3 को इधर ले जाएंगे, P/Q -3 2√5 क्यों लघुत्तम आ गया तो P -3Q। अब √5 बराबर ये 2 यहाँ आ जाएगा, P -3Q/2Q। जैसे ही ये बन जाए, एक साइड में √5 एक है परिमेय, तो बस इतना ही लिखना है। यहाँ P -3Q/2Q एक पूर्णांक है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः मानी गई परिकल्पना गलत साबित होती है। अंत में लिख दो, अतः क्या था, 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ये बिल्कुल छोटे छोटे सवाल हैं, इनमें कुछ बड़े नहीं लिखना, एक एक नंबर में आ सकते हैं। ठीक है जी, चलते हैं जी नेक्स्ट पर। ये देखो जी, निम्नलिखित संख्याओं में को अपरिमेय सिद्ध करिए। ये सवाल मैं पहला आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, इसमें आप खुद कोशिश करेंगे। ऐसे होता है 1/√2। ये अभी इसके जैसा ही सेम करवाया था, ये दोनों सेम सवाल हैं, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान आसान है। तो चलो सेकंड नंबर का कर देते हैं कि 7 माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय है तो 7√5 को हम P/Q के रूप में लिखते हैं।
पी व क्यू दोनों क्या है, पूर्णांक। ठीक है जी। तो बस कुछ नहीं करना, √5 बराबर P/7 क्यू आ गया जी। बस एक लाइन लिखनी है यहाँ, P/7 क्यू एक पूर्णांक संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः मानी गई परिकल्पना गलत साबित होती है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये लो जी, आ गया समझ में प्रिय विद्यार्थियों। यदि ये समझ में आया है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ऐसे बच्चों के पास शेयर करें जिनको इनकी सख्त ज़रूरत है। ठीक है जी, चलते हैं जी थर्ड क्वेश्चन पे। इसका थर्ड ले लेते हैं, 6 + √2। इसका थर्ड ले लेते हैं, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो 6 + √2 को हमने लिख दिया P/Q। P व Q दोनों पूर्णांक हैं। अब +6 को इधर लेके आओ, √2 6 - 6, तो √2 बराबर P-6Q/Q। क्यू हमने लघुत्तम ले लिया, क्यू में क्यू का भाग लगाया, एक को P से गुणा किया, P माइनस इसके नीचे 1 लगा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यू में 1 का भाग लगाएंगे, क्यू आएगा, 6 से गुणा कर दिया क्यू। यहाँ P-6Q/Q एक पूर्णांक संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः मानी गई परिकल्पना गलत साबित होती है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये लो जी प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको चैप्टर पहला वास्तविक संख्या रियल नंबर
कंप्लीट करा दिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में बहुपद, पॉलिनोमियल्स सेकंड चैप्टर की शुरुआत करेंगे। उससे पहले इस पहले चैप्टर को कंप्लीट नोट्स बना लीजिए। एक एक सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक एक सवाल मैंने करवा दिया है। अवश्य 4 नंबर आपको आएंगे अगर इस तरह पढ़ोगे, वीडियो को लगातार देखोगे। अगर एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा अवश्य देख लेना, आपके कन्फर्म है 4 में से 4 नंबर पहले चैप्टर में अवश्य आएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, थैंक यू, धन्यवाद।